सब्सक्राइब कीजिए क्रमशील भारत चैनल को और दबाइए इस बेल आइकॉन को ताकि आप पा सकें वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले। मुझे कोई मूड भी कहे तो भी मेरा आप में पुत्र राग हो, इसलिए प्रभु ऐसी कृपा करिए। असबर मांग चरण गही रहे एवमस्तु करुणा निधि कहे। वो यात्रा चल रही है, इसलिए चक्रवर्ती जी महाराजा राम को भगवान नहीं मानते। वर प्राप्त है, फिर नामकरण हुआ। राम भरत शत्रुघ्न लक्ष्मण बैठने की जो गति थी गुरुजी ने ध्यान में रखते हुए नामकरण कर दिया। नामकरण करके गुरुदेव ने कहा, राजन आपके चारों पुत्र वेद के सार हैं, मुनियों के धन हैं, भक्तों के सर्वस्व हैं, शिव भगवान के प्राण तत्व हैं। चारों दो दो की जोड़ी में रहेंगे, इनका आपस में बहुत प्रेम होगा। ये बात बड़ी अनमोल है, आपस का प्रेम। आपस में प्रेम ही रहना चाहिए, ये भक्ति है। आपस में बैर नहीं रहना चाहिए। बैर रखने लायक नहीं है, प्रेम रखने लायक। बैर कब बढ़ता है? जब अहंता बढ़ती है। अहंता कब बढ़ती है? जब हम अपने ऐश्वर्य का, अपने ज्ञान का, अपने विवेक बुद्धि का, प्राप्ति का दूसरे के ऊपर आरोपण करते हैं अथवा उसको प्रदर्शन करके निंदित भाव में देखते हैं, तब हम अभिमान में आते हैं। और दूसरे का समादर करते हुए हम अपने को श्रेष्ठ मानते हैं तो हमारे अंदर स्वाभिमान आता है। हम जब किसी को त्रास दृष्टि से देखते हैं तो हमारे अंदर अभिमान आता है। अच्छी बात नहीं। यात्री हैं हम कथावाचक हैं, आप कथा के श्रोता हैं। मैंने कल भी ये बात कही थी, वक्ता श्रेष्ठ है नहीं, श्रोता श्रेष्ठ है। आप श्रेष्ठ हैं किससे? हमसे, क्योंकि आप बड़ी श्रद्धा से सुनते हैं। हम श्रद्धा से सुनते नहीं, हम प्रेम से गाते हैं। सुनने वाला कितना धन्य है, कितना श्रेष्ठ है, कितना भाग्यशाली है। लिखा है बार बार, अंतिम भाव जो भगवान शिव ने कहा, देवी राम चरण रति जो चह अथवा पद निर्वाण भाव सहित सोय है कथा करऊ श्रवण पुट भाव सहित जो कथा इन श्रवण पुटे से श्रवण करे, पान करे, वो रामचरण रति प्राप्त करेगा अथवा मुक्ति प्राप्त करेगा। आगे भी पीछे लिखा है, जीवन मुक्त महामुनि जेहु हरि गुण कहहि न हरि गुण सुनहि। कहीं है? सुनही है। जीवन मुक्त जो महामुनि है। अब देखिए शिव बाबा ने पहले भी कहा, राम कथा सुंदर करतारी संशय विहग राम कथा सुरधेनु सम सेवत सब सुख दान सत समाज सुरलोक को न कहे न को न सुने अस। सारा फल आपको है, हमारे लिए घंटी बस चिल्लाए रहो 3 घंटा। उसके बाद भी कोई कह देगा महाराज आज मजा नहीं आया। मजा आया, गोलगप्पा खाओगे? अरे ये कथा साहब, अरे जन जन का वो उद्धार करेगी राम कथा, सब जन का वो उद्धार करेगी राम कथा, सबका बेड़ा पार करेगी राम कथा, सबका बेड़ा पार करेगी राम कथा। कथा जीत की हार नहीं है, मिलता तुरंत उधार नहीं है। कथा जीत है हार नहीं है, मिलता तुरंत उधार
सफल नगद व्यापार करेगी राम कथा। सफल नगद व्यापार करेगी राम कथा। सब जन का उद्धार करेगी राम कथा। सब जन का उद्धार करेगी राम कथा। और से धर्म कर्म करुणा श्रद्धा से न्याय नीति नित मर्यादा से। धर्म कर्म करुणा श्रद्धा से न्याय नीति नित मर्यादा से। राम राज्य साकार करेगी राम कथा। राम राज्य साकार करेगी राम कथा। सब जन का उद्धार करेगी राम कथा। राम कथा जो श्रवण कराते तरल प्रेम से सुनने आते। राम कथा जो श्रवण कराते तरल प्रेम से सुनने आते। उनको भव से पार करेगी राम कथा। उनको भव से पार करेगी राम कथा। सब जन का उद्धार करेगी राम कथा। जन जन का उद्धार करेगी राम कथा। सफल नगद व्यापार करेगी राम कथा। हम सबको भव पार करेगी राम कथा। आपका फायदा 12 आना, हम लोगों का फायदा 4 आना। वक्ता से अधिक कथा में श्रोता माला माल हो जाता है। सब जगह यही लिखा है, भव भेषज रघुनाथ जस सुनहि जे नर यरु नार। कहीं नहीं लिखा सकल सुमंगल दायक रघुनायक गुण सुंदरकांड। सादर सुनहि ते तरहि भव सिंधु बिना चलेया। सुनहि। आप फायदे में है ना, अपना तो लासे लासे क्या करें। शेयर मार्केट हो गया एकदम लासे लास में जा रहा है। लेकिन ठीक है कुछ तो हो ही रहा है यही कथा, राम जी की कथा। गुरु जी क्या बोले, चारों भाइयों का बड़ा प्रेम होगा। राम कथा गाकर सुनकर प्रेम बढ़ना चाहिए। एक नया काम मैंने शुरू किया है राघव जी की कृपा से। एक आध्यात्मिक चैनल मित्रों के सहयोग से ले आए हम। कल वो भोपाल में दिखने लगेगा। नाम है सनातन। सनातन सनातनाय स्वाहा। सभी राम कथा की दक्षिणा सनातनाय स्वाहा। 3 साल से इसी में लगे हैं राम जी हमारे। हमने प्रधान जी से भी कहा भैया जो ले आना है ले आओ, सनातनाय स्वाहा। हाँ, जहां जाते हैं केवल एक ही काम करते हैं। उसका उद्देश्य क्या है आप देखे होंगे। कथाकार सुनाते सबको है, कोई कथावाचक किसी से मिलता नहीं है। मैं देश के जितने भी बड़े अथवा छोटे सभी कथावाचकों के पास जाके उनसे प्रेम बढ़ाता हूं कि आप लोग टीवी पर एक साथ आओ। प्रेम की बात करने से काम नहीं चलेगा, प्रेम में साथ रहने से काम चलेगा। ये गड़बड़ है। एक और 4 समझदार आदमी एक साथ नहीं बैठेंगे, बैठेंगे तो 4 दिशा में। अब आप बताओ, 4 समझदार आदमी 4 तरफ मुंह करके बैठेंगे तो कौन किसकी सुनेगा। अरे भाई पहले साथ तो बैठो, साथ बैठो। आप इनकी कहो, आप इनकी, एक दूसरे का आदर करो, एक दूसरे का मान करो। आप देखेंगे
पूज्य बापू, पूज्य भाई श्री, पूज्य भूपेन्द्र भाई पांड्या, पूज्य अवधेशानंद जी महाराज, पूज्य राजेश्वरानंद जी महाराज, पूज्य गिरीशानंद जी महाराज, देश के पूज्य मुनि श्री तरुण सागर जी महाराज। अभी मैं रायपुर दर्शन करने जा रहा हूँ। महाराज श्री की यात्रा चल रही है 4-5 जून को, अपने जन्मभूमि में वो घुंची में हैं। क्या बात है, ऐसे सभी महापुरुषों को एक स्क्रीन पर आप दर्शन करिए। सिद्ध पुरुष, 136 साल के महापुरुष, चापला में चंद्रपुर के पास रहते, उनके चरणों में गए, दर्शन किए। ऐसे ऐसे महापुरुषों का दर्शन आपको टीवी पर हो जाएगा जहां आप जा नहीं सकते और आपके घर वो आ नहीं सकते। उसको कहते हैं, स्लोगन बड़ा लाडला रखा है क्या, घर घर का श्रृंगार सनातन। घर घर में खोल लो, वृद्धावस्था के लिए तो वरदान है साहब। अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, ठीक बोले ना? अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी, द्वारावती चैव सप्तैते मोक्षदायिका। गंगा, यमुना, सरस्वती, गौशाला, ब्राह्मण, देवता, यजन, सन्यासी, निरंकारी, सगुणकारी, साकारी, जैन महात्मा, श्वेतांबर, दिगंबर, ज्ञानी जी लोग है, सिख पंथ के जो सदगुरु हैं, सब महात्माओं का एक ही चैनल पर आप दिव्यता के साथ दर्शन करो। एक निष्ठा बनाई है, ऐसा नहीं कि कोई भी टीटाराम दे के टीवी पर आएगा, जिसमें सद्गुण होगा वही वहां दिखाई पड़ेगा। जनता के साथ बहुत बड़ा खेला हो रहा है। चैनल वाले लोग टीटाराम लेके चाहे जो प्रसारित कर देते हैं, सनातन में संभव नहीं है। मेरा भी स्लॉट 20 मिनट का है केवल। हमारे एक मित्र बोले, अपना चैनल है, अपना दिन भर चलाइए। मैंने कहा नहीं साहब, ये सनातन चैनल सनातन जगत का है। जो कुछ देने लायक होगा वो एक बार ही दर्शन देगा, बार बार दर्शन देगा तो फिर तो केबिल हो जाएगा। फिर सनातन का अभिप्राय क्या? 18 पुराण की कथाएं आपको सुनाएंगे 18 महीने के अंतर्गत। राम कथा, भागवत कथा, अभी भागवत हो गई तो अगली भागवत न होगी, अगली राम कथा अथवा पुराण कथा सुनाई पड़ेगी। पता तो चलेगी 6 वेद, 6 शास्त्र, 4 वेद में क्या है। वेदों के पारायण के लिए महापुरुषों से प्रार्थना किया है। भगवान की कृपा, आप सबका स्नेह सनातन सनातन जगत का है, सनातन प्रजा का है। आपका सुझाव सदैव आमंत्रित है। गुरुदेव भगवान ने जो भाव यहाँ दिया है उस भाव को सनातन पर ले चलने का यत्न हम आप मिलकर करेंगे। जनता का है, इसलिए जनता के अनुसार चलना चाहिए। सनातन भगवान का है और भगवान सनातन के हैं। हम आप समझकर व्यवहार करेंगे। गुरुदेव भगवान ने क्या कहा? चारों भाई प्रेम करेंगे। हा, चक्रवर्ती जी गदगद हो गए। अब किए प्रेम। अब जरा विचार करिए, प्रेम होता कब है? जीवन में त्याग होगा तो प्रेम होगा, और लोभ होगा तो द्वेष होगा। त्याग से प्रेम बढ़ता है। राम जी ने अयोध्या की सत्ता त्यागी, भरत जी का प्रेम बढ़ गया। अब भरत जी ने राम जी के लिए राज त्याग दिया तो राम जी का भरत जी के प्रति प्रेम बढ़ गया। त्याग से प्रेम बढ़ता है। मां में सबका प्रेम रहता है। क्यों? मां सबके लिए त्याग करती है। मां त्याग की प्रतिमूर्ति है। इसलिए समुद्र जी ने कहा, ढोल गमार शूद्र पसुनारी, सकल ताड़ना के ताड़ना मन शिक्षा, शिक्षा के अधिकारी हैं। शिक्षा क्या? इनसे सीख ली जाए, इनको सीख दी जाए। ताड़ना का अर्थ अन्यथा नहीं लगाना चाहिए। नारी को यहां धरती कहा है। धरती से शिक्षा का, धैर्य का। जिस घर में मां न हो, पुराण भगवान कहते हैं, माता यच्च गृहे नास्ति भार्या चा प्रियवादिनी। भगवान ने घर ही में बन भेज दिया। घरे में आनंद रहो, गदर में। हे त्याग से मिठास बढ़ता है। एक साथ कल प्रसंग आया था, एक साथ बैठकर प्रसाद पाना चाहिए, एक साथ बैठकर कथा सुनना चाहिए, एक साथ मिलकर आरती करनी चाहिए। हमारी आवाज कम हो और हमारे बगल की आवाज बढ़े,
ये प्रेम है। क्यों? थोड़ा इनकी आवाज मीठी है, इनकी आवाज अच्छी लगती है। आरती में, घर की आरती में कीर्तन गा रहे हों, इनकी आवाज अच्छी है, थोड़ा आप तेज गाओ। ऐसा अनुराग, ऐसा त्याग जीवन में प्रेम की बाढ़ ला देता है। जानते हैं प्रेम कब होता है? जब एक दूसरे की भावनाओं का आदर होता है तो प्रेम होता है। बैरु राम बड़ाई, राम जी की प्रशंसा राम जी के शत्रु भी करते हैं। क्यों? राम जी शत्रु में भी शत्रु भाव नहीं रखते, राम जी उनमें भी ममत्व रखते हैं। तुमेव माता च पिता त्वमेव, राम जी परमात्मा है साहब, वो किससे विरोध करें ना। रावण में भी राम जी का वैरभाव नहीं। अंगद जी को समझाकर प्रभु ने कहा जाइए, उनका भला हो मेरा काम हो, ऐसी बातचीत करना। हाँ, माधुरी गुप्ता की तरह नहीं, अरे बाप रे बाप, हम लोग अपराध करेंगे तो देश का क्या होगा। टॉप पर बैठा व्यक्ति यदि आचरण से गिर जाए तो नीचे वाले क्या करेंगे साहब? एक दुर्भाग्य है। घर का पिता यदि पीता है तो बच्चा क्या करेगा? बच्चा भी बाप के सामने पिएगा। घबरा मत बेटा, तुम्हारे रहते सब निपटा दूंगा। ध्यान रखना, जिस घर में मदिरा का प्रवेश हो गया, भैया कोई बैठा हो तो माफ करना, क्योंकि सरकार का आधा काम यही करता है। जिस घर में मदिरा का प्रवेश हो गया उस घर को बिगड़ने में कुल 12 साल का समय चाहिए। 13वें साल में बिल्कुल पट दिखाई पड़ेगा आपको। बुरे काम का बुरा नतीजा किया नहीं तो कर देखो, जिसने जिसने किया है उसको जाके उसका घर देखो। उसका घर देखो। पिता को, पुत्र को, भाई को अच्छा व्यवहार लेना चाहिए, अच्छा व्यवहार देना चाहिए। एक कथानक स्मरण आया मुझे। महाराज भोज यात्रा में कहीं वृक्ष के नीचे बैठे थे। एक हंस ने देखा, इतना सदाचारी, इतना शालीन, इतना साधु राजा, धूप लग रही है, बैठे हैं। तो हंस ने जाकर अपने पंख फैला दिए कि राजा को धूप न लगे। इतने में कौवा आ गया, वो भी बगल में बैठ गया। आदमी जैसा होता है, देखिए आदमी की सोच बताती है कि आदमी की उत्पत्ति कहां से है। कौवा ने देखा मौका और राजा के सिर पर बिट कर दिया। भागा। राजा के सेवकों ने देखा ये तो हंस बड़ा नीचे निकला, ऐसे आराम से बैठा था और ये गंदा काम किया, मार दिया उसको। हंस गिरा और कहा महाराज मैंने तो आपको धूप न लगे इसलिए पंख फैला रखा था, ये जो गंदा काम मैंने नहीं किया, ये तो मेरे बगल में कौवा आके बैठा उसने कर दिया। महाराज बड़े करुणा में गए, क्षमा याचना किए और हंस के प्रति बोले, हंस जी आपका तो कोई दोष नहीं है, लेकिन आपने जो संगति की उसका फल आपको प्राप्त होगा। जीवन में और कुछ आए न आए, जाए न जाए, रहे न रहे,
संगति से मित्रों सावधान रहना चाहिए। बुरे काम का बुरा नतीजा किया नहीं तो कर देखो, जिसने जिसने किया कर्म ये जाके उसका घर देखो। देखिए, प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री राम शर्मा जी ने लिखा है कि आप सत्संग नहीं कर पा रहे हो, नहीं करो, कोशिश करो, यत्न करो कि कुसंग से बचो। कुसंग से बचना भी सत्संग है। एक पल का सत्संग जीवन को देवलोक की यात्रा करा सकता है। एक पल का कुसंग अजामिल ब्राह्मण से, अजामिल साधक ब्राह्मण से अजामिल दुष्ट ब्राह्मण भी बना सकता है। सावधान रहा जाए, व्यर्थ नहीं। जहां भी रहिए एकदम सावधान रहिए। हमारी संगति कैसे लोगों से है, इससे हमारा जीवन बनता है। आप जानते हैं कितना सौभाग्य है। भारत जिन जिन देशों का मित्र देश माना जाता है, वो देश अपना सौभाग्य समझते हैं कि भारत हमारा मित्र देश है। सौभाग्य मानते हैं। जिन्हें राम जानत कर मोरे। अयोध्या वासी इस बात से गदगद नहीं है कि हमारा जन्म अयोध्या में है। अयोध्या वासी इस बात से गदगद रहते हैं कि राम जी हमको अपना जानते हैं, इसलिए हम सौभाग्यशाली हैं। जिन्हें राम जानत करी मोरे। हमारा आपका सौभाग्य है। रूस में अग्रगण्य था, हमारा मित्र है वो। नेपाल तो हमारा अपना है। मित्र के साथ कैसा रहना, कैसा समझना, ये राम कथा पल पल पर। अरे राम जी मित्र के दुख को पहले अपनाते हैं, दुख को सुख में बदल देते हैं। इस पंखा को बंद करो। मित्र वो नहीं है जो सुख में साथ हो, मित्र वो जो दुख में साथ हो। विपत्ति काल कर सतगुण नेहा, श्रुति कह संत मित्र गुण एहा। मित्र सुख में नहीं दुख में दिखाई पड़ना चाहिए। सुख में रहे न रहे, दुख में दिखाई पड़ना चाहिए। और निज दुख गिरि सम रज करी जाना, मित्र का दुख रज मेरु समान। ये मित्र का स्तन मित्र लक्षण इदम प्रवदंति संत। सच्चा मित्र कौन? जो दुख में साथ खड़ा हो। सुख में तो बहुत लोग रहते हैं, पीछे खड़ा रहो, कोई फोटो नहीं, आप नहीं आए, मैं था, मैं तो काम में लगा था। क्यों? आपके साथ बहुत लोग हो जाते। हमारी आपकी यात्रा कथा सुनकर, कथा समझकर इस चरित्र की होनी चाहिए। देखिए राम जी का स्वरूप, निषाद जी को मित्र बना लिया, सुग्रीव जी को मित्र बना लिया, विभीषण जी को मित्र बना लिया, राम जी ने सबको मित्र बनाया। नारायण मित्र बनाया। राम जी ने किन को मित्र बनाया? जो घर से निकाल दिए गए। बाली ने प्रस्ताव भेजा था, बाली ने प्रस्ताव भेजा था, जो भारत को अमेरिका ने भेजा था, वो प्रस्ताव बाली ने भी भेजा राम जी को। आपको सेना चाहिए, मैं राजा था, आप हमसे कहते मैं बैरी सुग्रीव पियारा, अवगुण कवन नाथ मोहि मारा। मैं व्यवस्था करता, आप कपियों की सेना के लिए मेरा वध कर दिए। राम जी ने कहा नहीं, फिर तुमने पाप किया। क्या? अनुज बधो भगनी सुत नारी, सुन सठ कन्या
कन्या समये इन्हीं कुदृष्टि बिलोक ताहि बंधे कछु पाप न होई। इनको जो कुदृष्टि से देख ले वध करने में पाप नहीं, ऐसा प्रमाण है। मैंने लगा मैंने ऐसा कोई पाप नहीं किया, और किया होता तो अंत में आपकी गति मिलती। सुनहु राम स्वामी सन चलन चातुरी प्रभु वजहूं मैं पापी अंत काल गति तो। इतना सुनना था, भगवान ने सिर पर हाथ फेरा दिया। लेकिन प्रमाण देखिए, साधु सुग्रीव से मैत्री स्थापित की भगवान ने, बाली से नहीं, क्योंकि बाली को रावण का कुसंग लग चुका था। जीवन में सर्वस्व रहे अथवा सर्वस्व समाप्त हो जाए, कुसंगी का संग नहीं करना चाहिए। कौन मानस का न्याय है, कौन कुसंगति पाई नसाई रही न नीच मते चतुराई। वो लोक नहीं, इस लोक में भी कुसंगति से हमारा नाश हो सकता है। अच्छे लोगों का संग करें। राम जी ने मित्र धर्म का निर्वाह किया। मेरे प्रभु थोड़े बड़े भाई खेलने लगे। आइए थोड़ा लीला महोत्सव में प्रवेश करते हैं। बधाई वाले बधाई गाते। हाँ? आई बहार हंसते ए आया सांवला सरकार हंसते हंसते आई बहार हंसते हंसते आया सांवला सरकार हंसते हंसते परमय अनूप आया त्रिभुवन का भूप आया परमय अनूप आया त्रिभुवन का भूप आया रघुबर सरदार हंसते हंसते आया सांवला सरकार हंसते हंसते आई बहार हंसते हंसते आया सांवला सरकार हंसते हंसते नाथों का नाथ आया करने सनाथ आया नाथों का नाथ आया करने सनाथ आया नाथ आया करने सनाथ आया नाथों का नाथ आया करने सनाथ आया श्री सुधार हंसते हंसते आया सांवला सरकार हंसते हंसते आई बहार हंसते हंसते आया सांवला सरकार हंसते तपस्विन का त्याग आया भक्तन अनुराग आया तपस्विन का त्याग आया भक्तन अनुराग आया प्रेमिन का प्यार हंसते हंसते आया सांवला सरकार हंसते हंसते आई बहार हंसते हंसते आया सांवला सरकार हंसते हंसते किसी का भगवान आया शंकर का ध्यान आया किसी का भगवान आया शंकर का ध्यान आया वेदों का सार हंसते हंसते आया सांवला सरकार हंसते हंसते आई बहार हंसते हंसते आया सांवला सरकार हंसते हंसते भरत जी का भाई आया जनक का जमाई आया भरत जी का भाई आया जनक का जमाई आया मिथिला श्रृंगार हंसते हंसते
आया सांवल सरकार हंसते हंसते आई बहार हंसते हंसते आया सांवल सरकार हंसते प्रगटे अवध में आके कौशल्या के लाल कहा के प्रगटे अवध में आके कौशल्या के लाल कहा के प्रगटे अवध में आके कौशल्या के लाल कहा के प्रगटे अवध में आके कौशल्या के लाल कहा के दशरथ कुमार हंसते हंसते आया सांवल सरकार हंसते हंसते आई बहार हंसते हंसते आया सांवल सरकार हंसते रज के साकेत आया परिकर को संग लाया 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 कई जय जयकार हंसते हंसते आया सांवल सरकार हंसते हंसते आई बहार हंसते हंसते आया सांवल सरकार हंसते हंसते आई बहार हंसते हंसते आया सांवल सरकार हंसते हंसते आया सांवल सरकार हंसते हंसते आया सांवल सरकार हंसते बजे अवध में बधाई जन्म लिहले रघुराई बाजे अवध में बधाई जन्म लिहले रघुराई बाजे अवध में बधाई जन्म लिहले रघुराई बाजे अवध में बधाई जन्म लिहले रघुराई राजा दशरथ जी खजाना लुटावे 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 घर घर बाजी सहनाई जन्म लिहले रघुराई घर घर बाजी सहनाई जन्म लिहले रघुराई और नर नारी सुमंगल गावे 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 आरती करे हरे साई जन्म लिहले रघुराई आरती अवध में बधाई जन्म लिहले रघुराई बधैया बाजे आंगने में बधैया बाजे आंगने में बधैया बाजे आंगने में बधैया बाजे बधैया बाजे बधैया बाजे बधैया बाजे आंगने में बधैया बाजे आंगने में लाला। बधैया बाजे आंगने में चंद्रमुखी मृग नयनी अवध की चंद्रमुखी मृग नयनी अवध की चंद्रमुखी मृग नयनी अवध की चंद्रमुखी मृग नयनी अवध
प्रेम भरी प्रमोदागन नाचे, प्रेम भरी प्रमोदागन नाचे, प्रेम भरी प्रमोदागन नाचे। नूपुर बांधे, नूपुर बांधे पायने में बधिया बाजे, आंगने में बधिया बाजे, आंगने में न्योछावर श्री राम लला जुकी, न्योछावर श्री राम लला जुकी, न्योछावर श्री भरत लला जुकी, न्योछावर श्री भरत लला जुकी, भरत लला जुकी, लखन लला जुकी, भरत लला लखन लला जुकी, लखन लला लखन लला जुकी, लखन लला लखन लला जुकी। नहीं को संकोचत, नहीं को संकोचत मांगने में बधिया बाजे, आंगने में बधिया बाजे, आंगने में सियायली है कौतुक देखत, सियायली है कौतुक देखत, सियायली है कौतुक देखत, सियायली है कौतुक देखत। बीती रजनी, बीती रजनी जागने में बधिया बाजे, आंगने 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 में। चारों लाला की बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। अयोध्या में जो आनंद हो रहा, तो हम आप यहाँ आनंद प्राप्त कर रहे हैं बिना कहीं गए। कथा में परमात्मा स्वयं पधार गए। पिछली बार का स्मरण है ना, बाल लीला रविंद्र भवन में अंदर भई थी। हाँ, आज तैयारी है क्योंकि कल विवाह है। बड़ा रस हो रहा है। थोड़े बड़े हो गए लाला लोग। चूड़ाकरण संस्कार संपन्न हुआ। ब्राह्मण देवताओं को दक्षिणा प्राप्त हुई। सरकार खेलने बाहर जाने लगी। मैया समझाती है, लाला रगो खेलन को दूर जन जाओ, नजर तुम्हें लग जाएगी। रगो खेलन को दूर जन जाओ, नजर तुम्हें लग जाएगी। तुम्हारे चरण है तुम्हारे, कुमार चरण है तुम्हारे। रवि कर कठिन सुनहु मेरे बाजे, रवि कर कठिन सुनहु मेरे बारे। राघव आंचल मैं मुखड़ा छिपाओ, नजर तुम्हें लग जाएगी। राघव आंचल में मुखड़ा छिपाओ, नजर तुम्हें लग जाएगी। राघव खेलन को दूर जी जाओ, नजर तुम्हें लग जाएगी। लागत घाम
बदन कुमिलई है लागत घाव बदन कुमिलई है भागत लगे चेहरा मुरझई है प्यास लगे चेहरा मुरझई है राघो माता को ना तरसाओ नजर तुम्हें लग जाएगी राघो माता को ना तरसाओ नजर तुम्हें लग जाएगी राघो खेलन को दूरी जनी जाओ नजर तुम्हें लग जाएगी अतिशि कुसुम सम देह तुम्हारी अतिशि कुसुम सम देह तुम्हारी सरजू तट चले शिशिर बयारी सरजू तट चले शिशिर बयारी राघवोधम अधिक ना मचाओ नजरे तुम्हें लग जाएगी राघोधम अधिक ना मचाओ नजर तुम्हें लग जाएगी राघोधम अधिक ना मचाओ नजर तुम्हें लग जाएगी राघो खेलन को दूर जन जाओ नजर तुम्हें लग जाएगी गुरुदेव भगवान कोमल चरण सरोज तुम्हारे कोमल चरण सरोज तुम्हारे दूरी न जाओ मेरे दिगतारे दूरी न जाओ मेरे दिगतारे राघो गिरधर के मानस में आओ नजर तुम्हें लग जाएगी राघो गिरधर के मानस में आओ नजर तुम्हें लग जाएगी राघो खेलन को दूरी जनी जाओ नजर तुम्हें लग जाएगी खेलन को दूरी जनी जाओ नजर तुम्हें लग जाएगी माँ ने कहा लाला मान गए। बच्चे जो देखते हैं वो करते हैं, जो सुनते हैं वो नहीं समझते। बच्चे जो देखते हैं वो करते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे शालीन रहें तो हम शालीन रहें। हमारी आवाज बहुत तेज आएगी तो बच्चों की आवाज हमसे चौगुनी आएगी। आप अकारण मोबाइल पर भी असत्य न बोलने का अभ्यास करें। सब्सक्राइब कीजिए क्रमशील भारत चैनल को और दबाइए इस बेल आइकॉन को ताकि आप पा सकें वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले।